आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मनुष्य अपने लिए हर हाल में हर समय शांति चाहता है और कर्म अशांति वाले करते रहता। आश्चर्य की बात तो ये है, अशांति वाले कर्म कौन से? कामना, ममता, स्पृहा, अहंकार। और इनमें ये जो अहंकार है, अहमता जो है, वो मुख्य है। क्योंकि मनुष्य अगर बाकी सभी का त्याग भी कर दे तो भी ये अहंकार, अहमता शेष रहती है। इस अहंकार का त्याग करना बहुत ही कठिन होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इन ममता, कामनाओं का हमारे साथ सदा से संबंध है ही नहीं। ये आरंभ से हमारे साथ में नहीं रहते हैं, और जब संबंध रहता है तो भी ये बदलते रहते हैं। बचपन में कुछ और जवानी में कुछ और, किंतु ये अहंकार जो है वो हर उम्र में बना ही रहता है। चाहे बचपन हो, जवानी हो या वृद्धावस्था हो, ये हमेशा बना रहता है। इसीलिए इसको हटाना, इसे दूर करना बहुत कठिन होता है। जैसा मैंने कहा कि ये आरंभ से हमारे साथ में नहीं है, यानी इनका नहीं होना, यानी जन्म से हमारे साथ नहीं होना, इस बात से सिद्ध होता है कि सुषुप्त अवस्था में, यानी निद्रा की अवस्था में, नींद की अवस्था में न ममता होती है न कामना होती है। क्या होता है, हम हमारे वास्तविक रूप में रहते हैं जहां इनके लिए कोई स्थान है ही नहीं। इनको तो हमने पकड़ कर रखा हुआ है और शांति की तलाश करते हैं। ये तो आंखें बंद करके रास्ता पार करने जैसा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। यानी जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, यानी अपने जीवन में इनको कहीं स्थान नहीं देता, वह शांति को प्राप्त होता है, उसे शांति मिलती है। उसके जीवन में ही वास्तविक शांति बनी रहती है, सदा के लिए वह शांत रहता है। अशांत कभी भी किसी भी अवस्था में, परिस्थिति में नहीं होता। और अगर भगवान के किसी भक्त को अहंकार हो जाए तो भगवान उसे किस प्रकार सही राह दिखाते हैं, उसके बारे में आपको एक दृष्टांत बताता हूं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधार गए थे। स्त्रियों के चरित्र में एक विशेषता होती है, एक विशेष बात होती है कि वे स्वयं को सबसे सुंदर मानती हैं, और ये विशेषता होना अनुचित भी नहीं है। एक बार सत्यभामा जी के मन में भी ये भाव आया कि मैं सबसे सुंदर स्त्री हूं। उन्होंने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको मेरी जैसी सुंदर पत्नी, सबसे सुंदर पत्नी मिली है। सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया था। भगवान ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर वहां से चल दिए। उधर भगवान की सवारी गरुड़ को भी ये अहंकार हो गया था कि उनसे तेज गति से दौड़ने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, और इन दोनों के अतिरिक्त सुदर्शन चक्र कहां पीछे रहने वाला। उसने भी भगवान के महल का मुख्य द्वार संभाला हुआ था सुरक्षा की दृष्टि से। उसका मानना था कि उससे बचकर कोई परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता। इन सारी बातों के बाद में भगवान ने एक दिन विचार किया कि इन सभी के अहंकार का उपाय तो करना जरूरी है, नहीं तो ये बढ़ते जाएगा। ऐसा विचार करते करते उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा कि मुझे हनुमान जी से मिलना है, उनको बुला कर लाओ। अब भगवान की आज्ञा थी। गरुड़ जी हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने देखा इन बूढ़े से शरीर वाले हनुमान जी से प्रभु को क्या काम आ गया जो इनको बुलाया है। चलो जो भी हो, मुझे क्या। गरुड़ जी ने हनुमान जी से कहा कि आपको भगवान श्री कृष्ण ने याद किया है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। हनुमान जी ने गरुड़ को देखा और कहा कि तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ वहां से चल दिया, और जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा हनुमान जी वहां पहले से ही पहुंच चुके हैं, पहले से ही मौजूद हैं। भगवान ने गरुड़ की ओर देखा। गरुड़ समझ गए कि ये क्या लीला है भगवान की। गरुड़ का अहंकार टूट चुका था। अब हनुमान जी ने भगवान के साथ सत्यभामा को बैठा देख
उनसे कहा, प्रभु, त्रेता युग में जब आप राम बने थे तब माता सीता जैसी सुंदर महारानी आपके साथ सिंहासन पर विराजमान होती थी, पर द्वापर युग में आपने अपने साथ किस दासी को बैठा रखा है? माता सीता की सुंदरता तो देखते ही बनती थी। भगवान ने हनुमान जी की बात सुनी और सत्यभामा की ओर देखा। सत्यभामा की आंखें लज्जा से नीचे झुक चुकी थी। वे भी भगवान की लीला को समझ गई थी। उनका अहंकार भी टूट चुका था। भगवान को अचानक याद आया और हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, आप यहां तक कैसे पहुंचे? किसी ने आपको रोका नहीं? मेरे यहां तो बड़े शक्तिशाली लोग हैं पहरा देने के लिए। हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुंह से निकाला और बोले, हाँ प्रभु, इसने रोकने की कोशिश की थी तो मैंने इसे मुंह में रख लिया। सुदर्शन चक्र सारी बातें सुन रहा था। वह भी जान चुका था कि प्रभु की माया का कोई अंत नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी अभिमान, अहंकार टूट चुका था। इन सारी बातों से, इन सारे दृष्टांतों से यह ज्ञात होता है कि अहंकार किसी भी बात का किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।